शेयर सर्टिफिकेट पे आज मैं चर्चा करूंगा। 20 साल पहले क्या था और आज क्या है, जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अभी आप कॉलेज में एडमिशन लेते तो कॉलेज आपको क्या देता है? आई कार्ड देता है। वैसे एक जमाने में जब आपको शेयर्स अलॉट किया तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देता था, जो इस रूप दिख रहा है, कागजी रूप में आता था। अच्छा, इसकी एक और खासियत बताता हूँ। ये पूरा रंगीन पेज दिख रहा है आपको, ये आता था। लेकिन कंपनी ने 100 रुपए में आपसे 60 रुपीज मांगा, तो ये शेयर पूरा सर्टिफिकेट इतना तक ही मिलता था। ठीक है। फिर 20 रुपए मांगा तो वो लोग एक स्टिकर देते थे इधर चिपकाने का, बाकी का 20 रुपया तो दूसरा स्टिकर। तो बड़ा अजीब सिचुएशन था उस समय। बट ये प्रॉब्लम इस शेयर सर्टिफिकेट का ऐसा था कि ये पुराना होके फट जाता था, नकली बनते थे, फ्रॉड बहुत होते थे, गुम जाते थे। तो आज के ज़माने में शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। जैसे डिजी लॉकर है, वैसे शेयर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डीमैट बोलते हैं। फिजिकल फॉर्म में बैन कर दिया है सेबी ने। अभी कंपनी उस फिजिकल फॉर्म, ये जो फिजिकल फॉर्म मैंने आपको जो दिखाया, टेक्निकली इसको रीमैट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीमटेरियलाइजेशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है डीमैट। जैसे आपको व्हाट्सएप मैसेज आया, वैसे डीमैट में आपका कंपनी का नाम, कितने शेयर मौजूद है, वो आता है। एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है, प्रूफ है कि आप इतने नंबर ऑफ शेयर्स है, आपका नाम है और आपने शेयर लिए तो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। एक प्राइमा फेसी, मतलब एट फर्स्ट साइट प्रूफ है कि आप शेयर होल्डर हो। लॉजिक समझ में है? जैसे आपको 2 मैसेज आया व्हाट्सएप में, वैसे आपके डीमैट में 2 मैसेज नहीं, 100 शेयर है तो लिखा रहेगा रिलायंस 100 शेयर्स। 100 मैसेज नहीं होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 100 शेयर्स, और वो डीमैट अकाउंट के मालिक आप होंगे। क्या आप एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। तुम 10 डीमैट अकाउंट खुलवाओ, लेकिन आपने जो जैसे एनएससी, आपका डीपीए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कोटक या बहुत सारे हैं, ठीक है ना, आपने जो डीमैट अकाउंट नंबर दिया है उस पर ही ट्रांसफर होगा। आपके 10 के 10 डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं आएंगे। जो डीमैट अकाउंट आपने अपने ब्रोकर को दिया है उसी अकाउंट में जाएगा। इसलिए मेरा एडवाइस है, 2 डीमैट रख सकते हो, एनएससी के लिए अलग, बीएससी के लिए अलग, ऐसा कर सकते हो। या प्रेफरेबली मैं तो एक ही रखना प्रेफर करता हूँ जिसमें झंझट ही नहीं। लेकिन आप ब्रोकर जब अलग रखते तो वो अलग से डीमैट अकाउंट आपका करवाएगा ही। ठीक है। ब्रोकर भी ज्यादा नहीं रखने का, 1 या 2। कुछ लोग ज्यादा ब्रोकर रखते हैं, बट 1 या 2 रखने का। डिस्प्यूट आया तो कंपनी के पास हेड ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसमें प्रूफ हो जाता है। अभी आप बोलते हो मेरा कॉलेज में एडमिशन है, कॉलेज बोलेगा ओके हमारा लाइब्रेरी में लिस्ट है, तो कोई अनजान स्टूडेंट क्लेम नहीं कर सकता ऑफ अ स्टूडेंट, क्योंकि उसका नाम दर्ज नहीं होगा। है तो होगा, आपको आई कार्ड नहीं मिला होगा और कॉलेज में नाम रजिस्टर्ड है, तो हो सकता है प्रोसीजरल लैप्स हुआ हो, लेकिन इसमें फ्रॉड होता नहीं है। क्योंकि यदि आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मेरे अलावा किसी और को जाएगा नहीं, अनलेस मेरे नाम का 2 सेम नाम होंगे आपको, तो आपको नंबर चेक करके भेजना पड़ेगा, रेयरली मिस्टेक होगा। ठीक है। तो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के सील, मतलब कंपनी के थप्पे में आते थे, साइन होते थे, 2 डायरेक्टर कम से कम साइन करते थे, देखो कंपनी का नाम और ऐसा सील होता था यहाँ पे। लेकिन वो जमाना पूरा अभी चला गया है। पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसको बेचने के लिए पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है और वो 1 महीने तक चलता है। आपका डीमैट अकाउंट में तो आप 1 सेकंड में शेयर बेच दो, आपको शाम को या कल तक पैसा आ जाएगा, कितना आसान है। सो एलओटी, आपने अप्लाई किया शेयर, मैं आपको दूंगा। आपने अपने फ्रेंड को बेचा तो आपका शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में रहेगा, तो मैं वापस लूंगा, उसको कैंसिल करूंगा, उसको नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करूंगा। लेकिन जब से डीमैट आया तो मुझे नया इश्यू करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपका डीमैट से चला जाएगा, उसके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। लॉजिक समझ में है? तो इट बिकम्स वेरी इजी। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट का कंटेंट, सीआईएन, हर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ मेंबर, ये सब। लेकिन वो जमाना चला गया। आजकल फिजिकल डीमैट में तुम्हारा कंपनी का नाम, कितने शेयर्स है, वो सब आ जाता है। ठीक है। और कब देना पड़ता है? इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर, या मेमोरेंडम में जिसने सब्सक्राइब किया, अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर। ये सब लागू क्यों नहीं होता पता है? मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास सुला का लिस्ट है,
अभी आप सुलह देख लो, कब अप्लाई किया उन्होंने शेयर्स, 12 से 14 तारीख, बराबर है, एक हफ्ते के अंदर दे दिया, 5-6 दिन में आपको मिल जाता है। कायदा भले ही थोड़ा लंबा हो कि आप 60 दिन के अंदर दो, या 60 दिन मतलब 2 महीना, 2 महीना, कुछ 2 महीना नहीं लगता है, 6 दिन 5 दिन में आपको मिल जाता है। कैसे मिलता है? आपके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा, आपको ईमेल आएगा, आपको एसएमएस आएगा। लॉजिक समझ में आया? तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और किसी ने फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर किया तो 1 महीना, लेकिन वो सब जमाना चला गया। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में बहुत गफले होते थे। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट खराब हुआ तो आप कंपनी में अप्लाई करो कि हमारा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट खराब हो गया, एफिडेविट कराओ, कंपनी चेक करेगी, नोटिस डालेगी न्यूज़पेपर में, सब ठीक है तो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय करेगी, आपको नया शेयर सर्टिफिकेट भेजेगी, डुप्लीकेट का थप्पा मारेगी। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गुम कैसे हो सकता है? तुमको आ जाएगा तो आप डुप्लीकेट कैसे क्लेम कर सकते हो? सो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। अब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होता ही नहीं है डीमैट में, ओरिजिनल जो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो सीधी बात है, आपको मेरा मैसेज आ गया सीन है तो आप कैसे बोल सकते हो नहीं मिला? व्हाट्सएप में यदि 2 ब्लू टिक है तो वो कोर्ट में माना जाता है, कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा कि आप 7 तारीख को हाजिरी में आओ, और आपने बोला कि नहीं मिला, 2 ब्लू टिक दिखा, तो वो माना जाएगा और वो कायदे का उल्लंघन माना जाएगा। 2 ब्लू टिक मीन्स यू हैव रिसीव्ड, डुप्लीकेट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। सो डीमैट में डुप्लीकेट आएगा ही नहीं। ये सब फिजिकल फॉर्म का एक जमाना था, ये पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि सब अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया है। फिर भी कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए आप रखो कि फिजिकल फॉर्म था, अभी कौन से फॉर्म में आता है? डीमैट फॉर्म में, विच इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आया समझ में? तो यहाँ पे ये खत्म होता है।